dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am your chemistry teacher, Ms. Ramsha, and today we will study unit number 2, laws of chemical combination. It is a continuing lecture of this chapter. Today we will study chemical reaction and types of chemical reaction. So question क्या है आपके पास? Define chemical reaction and describe various types of chemical reaction. So what is chemical reaction? Chemical reaction is any change which alters the composition of a substance. Chemical reaction आपके पास वो चेंज होता है जो कि किसी भी सब्सटेंस की क्या कर देता है, प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है, तो वो आपके पास क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन. कोई भी चेंज, किसी भी रिएक्शन के अंदर जो चेंज आ रहा होता है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस है उसकी कंपोजिशन के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है, तो वो आपके पास चेंज क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है. Types of chemical reaction. There are 5 main types of reaction. First one is decomposition reaction, addition reaction, single displacement reaction, double displacement reaction and combustion reaction. One by one करके हम एक एक के बारे में स्टडी करेंगे. The first one is decomposition reaction. Decompose का मतलब होता है किसी भी चीज़ का टूट जाना, ब्रेक हो जाना. So what is decomposition reaction? The reaction in which a chemical substance decomposes into two or more simpler substances is called decomposition reaction. डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी केमिकल सब्सटेंस डिकम्पोज रहता है दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपके पास? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अपॉन हीटिंग, और रिएक्शन होता क्या है? जब आप उस चीज़ को हीट करते हैं तब आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन का फंक्शन परफॉर्म होता है. इसलिए लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपॉन हीटिंग इस कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. यानी कि किसी भी सब्सटेंस को अगर आप हीट की मदद से ब्रेक कर दें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में, तो वो आपके पास प्रोसेस क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. वो रिएक्शन क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एग्जांपल है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हाई टेम्परेचर पे हीट किया, तो ये आपके पास सिंगल सब्सटेंस था, ये मुख्तलिफ दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक हो गया, हीट की वजह से ब्रेक हुआ, टूटा, तो इसलिए प्रोसेस क्या कहलाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें ब्रेक हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर ब्रेक हो गया, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपके पास? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नेक्स्ट आपके पास है एडिशन रिएक्शन. सो व्हाट इज एडिशन रिएक्शन? व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस react together to form a single substance is called an addition reaction. कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करेंगे और कोई सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे, तो वो रिएक्शन क्या होगा? एडिशन रिएक्शन. मतलब दो डिफरेंट सब्सटेंसेस आपस में ऐड होंगे, मिलेंगे और एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे. स्टूडेंट्स, डिकम्पोजिशन में रिएक्शन में क्या होता है? कोई एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक हो रहा था और दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बन रहे थे. मगर एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में ऐड हो रहे हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, तो ये आपके पास क्या हो रहा है? एडिशन रिएक्शन. चीज़ें ऐड हो रही है सब्सटेंस, तो आपके पास ये रिएक्शन क्या कहलाता है? एडिशन रिएक्शन. एग्जाम्पल क्या है आपके पास? जैसे आपने देखा Mg यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, दोनों अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, इसलिए एडिशन रिएक्शन है. और इन्होंने सिंगल सब्सटेंस बनाया और क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया. बिल्कुल एज इट इज. इसी तरह आपके पास सोडियम है, सोडियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? आपके पास क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और उसने क्या बना लिया कि दोनों चीज़ें आपस में ऐड हुई, NaCl बना लिया, तो ये भी आपके पास रिएक्शन क्या है? एडिशन रिएक्शन है. नेक्स्ट आपके पास क्या है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. द रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स is replaced by another atom or group of atoms is called displacement reaction. यानी कि आपके पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस रहता है अनदर ग्रुप ऑफ एटम से, तो आपके पास क्या होता है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मतलब कोई सिंगल एलिमेंट अगर रिप्लेस होगा तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जैसे आपने देखा ये आपके पास आयरन है, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? आपके पास कॉपर ऑक्साइड के अंदर, कॉपर ऑक्साइड से ये क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है. तो इसने क्या किया? देखिए यहाँ पर आपके पास ये एक सब्सटेंस था, यानी कि इसमें दो एलिमेंट थे, कॉपर और ऑक्सीजन, मगर सिर्फ एक ही सब्सटेंस क्या हुआ? रिप्लेस हुआ. मतलब कॉपर आयरन के साथ मिलकर इसने क्या बना लिया? आयरन ऑक्साइड बना लिया. ठीक है, तो सिर्फ एक एलिमेंट रिप्लेस हुआ है, सिंगल एलिमेंट रिप्लेस हुआ है, इसलिए रिएक्शन क्या कहलाता है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसी तरीके से मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, तो सिर्फ कॉपर ही आपके पास क्या हुआ?
सल्फेट क्या हुआ आपके पास, रिप्लेस हुआ, तो इसलिए सिंगल एलिमेंट रिप्लेस हुआ, तो आपके पास ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ वन है आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर सिंगल एलिमेंट रिप्लेस होगा तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एज इट इज़ अगर डबल एलिमेंट रिप्लेस होंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच बोथ द रिएक्टेंट्स आर डिकम्पोज्ड, दोनों रिएक्टेंट्स ब्रेक होंगे, टूट जाएंगे, एंड एक्सचेंज देयर पार्टनर्स, और अपने पार्टनर्स को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, और क्या बना लेंगे, दो डिफरेंट न्यू कंपाउंड्स बना लेंगे। देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयोनिक रेडिकल्स, वो क्या करेंगे, अपने आयंस को क्या कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है, आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है आपके पास, सोडियम क्लोराइड है, होगा कि आपके पास के सोडियम क्लोराइड है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि इसमें दोनों अपने पार्टनर्स को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, दोनों रिप्लेस हो जाएंगे, तो ये रिएक्शन आपके पास क्या कहलाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। जैसे आपके पास सोडियम पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव, इसी तरीके से सिल्वर पे पॉजिटिव, नाइट्रेट पे नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव ये अपने आयंस को, यानी कि अपने आयंस रेडिकल्स को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। इसका पॉजिटिव जो है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जाके मिलेगा, और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जाके मिलेगा, यानी कि दोनों अपने आयंस के, उनके जो आयंस है वो अपने पार्टनर्स को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। तो क्या बनेगा, ये रिएक्शन क्या कराएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, Na आपके पास किससे मिलेगा, NO3 से मिल जाएगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, AgCl से मिलेगा, और क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये रिएक्शन क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट है आपके पास कंबशन रिएक्शन। A reaction in which substances react with either free oxygen or free of the air with rapid release of heat and flame is called combustion reaction। आपके पास कंबशन रिएक्शन में क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एटमॉस्फेयर की फ्री ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और साथ आपको, ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है आपके पास, कंबशन रिएक्शन। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आपके पास, यानी कि वो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे पाए जाते हैं, वो आपके पास कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कहलाते हैं, ठीक है। तो CH4 जैसे अच्छा, हमने क्या कहा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उस फ्री ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगा आपके पास, कंबशन रिएक्शन। जैसे आपके पास ये CH4 मीथेन है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पर इकट्ठे पाए जा रहे हैं। एटमॉस्फेयर की फ्री ऑक्सीजन के साथ इन्होंने रिएक्शन किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, वाटर बनाया, और इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स आपके पास कोई भी हीट या फ्लेम भी रिलीज होती है, तो इस प्रोसेस में हीट भी रिलीज होती है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपके पास, कंबशन रिएक्शन। जिससे आपके पास कार्बन, आप किसी भी वुड को ले लें, ऑक्सीजन की मौजूदगी वहाँ से जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी आपके पास, और आपके साथ हीट एनर्जी भी रिलीज होगी। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप एटमॉस्फेयर की में जो एयर है ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेयर की फ्री ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना होगा इसका, तो आपके पास ये रिएक्शन क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, कंबशन रिएक्शन कहलाता है। Hopefully student you understand my lecture. I will continue this chapter in my another video. Till then take care and Allah Hafiz.